जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वैसे तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ किसी भी टॉपिक पे ये वो, पर सम टाइम ये होता है कि आप ना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर कर के ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि आप उसके बारे में अपने ख़्यालात का इज़हार किए बगैर रह नहीं पाते। ऐसे ही मैंने कुछ टाइम से देखा है वीडियोस, मेरी नज़र के सामने से रजब भट्ट के सामने गुजर रही थी। फिर जी उस पे मैंने एक देखा, उसकी शादी हुई रजब भट्ट की। अब रजब भट्ट की शादी हुई, हर तरफ न्यूज़ पे रजब भट्ट छा गया। है तो वो बेवकूफ़ जाहिल एक अनपढ़ सा लड़का है। लड़का तो नहीं आप कह सकते, मेच्योर आदमी है भाई, लड़का नहीं कह सकते उसे भी। एक मेच्योर आदमी है मगर जाहिल है। तो इसलिए कहते हैं कि तालीम हासिल करो। तालीम का ताल्लुक़ किसी कारोबार या कमाई से नहीं होता, शऊर से होता है, और वो तालीम ही देती है आपको। और वो जाहिल कहीं ना कहीं दिखा देता है कि मैं जाहिल हूँ। शादी हुई, वो शादी का हंगामा, वो पैसे उसमें, वो लोगों के गिफ्ट लेना। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती, एक इन लोगों को आप अगर जानते ही नहीं हैं तो वो आपको गिफ्ट देने आए हैं तो आप उनसे गिफ्ट ले क्यों रहे हैं? ठीक है, ख़ानदानी बंदे की तो ये आदत ही नहीं है कि मैं किसी को जानता नहीं, वो मुझे तोहफ़ा दे रहा है, मैं उसका तोहफ़ा कबूल कर रहा हूँ। मेरी शादी पे आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, शादी वैसे ही एक बड़ा पर्सनल मैटर होती है। ठीक है, आप उसे सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, मगर वो अपने तक रखें ना। ठीक है, उस गैदरिंग के अंदर तो सिर्फ आपके ज़ाती जानने वाले लोग आए ना। ठीक है, आप उसे मीडिया पे दिखा रहे हैं, मुझे उससे कोई नहीं है, वो आपका फैमिली व्लॉगिंग का अगर आपको लगता है वो ठीक है तो वो ठीक होगा। मैं कौन होता उस पर कोई बात करने वाला जी? और ना मैं कोई वो कम्युनिटी का वो हूँ, वॉच डॉग हूँ, ना मैं कोई मज़हब का वो बन के ठेकेदार हूँ। अब बात करते हैं जी, उसके बाद जी फ़ारूक खोकर 333 एक एंट्री होती है जी। उन्हें कहीं बुरा लगता है, जो मुझे गुमान लगा कि जी वो हमने एक शादी की थी ज़फ़र सपारी की, उससे महंगी शादी क्यों, इन्होंने कंपेयर हो गया, कंपैरिजन हो गया। तो उन्होंने कहा जी हम फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ओ मामा, उससे पहले तो मर गया है, या रजब भट्ट के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? कराची के यूट्यूबर, ये यूट्यूबर, वो यूट्यूबर, ठीक है, वो जो तेरे दोस्त हैं सब यूट्यूबर, तू उनसे मिलता भी है, सबसे सब कुछ है। ठीक है, तेरी एक बंदे से शादी का कंपैरिजन हो गया, ठीक है, वो तुम्हारे से कोई कंपैरिजन में आ गया और वो ट्रेंडिंग में नंबर 1 है, तकलीफ़ हो गई। ठीक है, और उस जाहिल मतलब ने दूसरी क्या कहानी की, जो मेरी नज़र में वो उसे कमज़ोरी का इजहार किया, उसने जी माफ़ी मांग ली कि हमारा किसी से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक हो गया। वो भी चले, ठीक है, मुसीबतें नहीं ख़त्म हुई। ठीक है, एक वकील की एंट्री होती है, ये सब आपस में मिले हुए हैं, लिंक्स हैं, इंटरलिंक्स हैं। आप ये मत समझें हर कोई फेम का भूखा है। एक वकील, वो आप उसकी वीडियो उठा के देख लें, बदमाशी कल्चर वो भी प्रमोट कर रहा है, हवाई फायरिंग कर रहा है अपनी वीडियोस में, सब कुछ कर रहा है वो, और उस असले के साथ कर रहा है जो असला बैन है, जिसका लाइसेंस बैन है। ठीक है, वो भी वो सब कर रहा है, पंजाबी गाने लगा रहा है, इस्लाम का ठेकेदार वो बन गया है। और सारे उसके टिकटॉक की वीडियोस देखें, पीछे वही पंजाबी इंडियन हिंदुओं के गाने लग रहे हैं, सिखों के गाने चल रहे हैं। ठीक है ना? और ये फ़ारूक खोकर साहब के बारे में भी यही है। ठीक है, ये तो आप सोशल मीडिया पे आके थोड़े से बाल बूल सेट कर लिए इन्होंने, कोई नेकी की तरफ आ गए हैं। ठीक है, पहले तो ये जाहिल और चंगड़ थे, इनके पास बैठो तो बदबू आती थी, इनके डेरों से बदबुएँ आती थी। ठीक है, आज ये नमाज कुरान हो गए हैं, ये एजेंट हैं, कब्ज़ा माफ़ी हैं। ठीक है, इनके बारे में भी ये भी आते हैं, मगर पहले मैं आपको उस पूरे सिनेरियो को समझा दूं कि वो सिनेरियो क्या है। जी नमाज की बेहुरमती हुई है और हमें बड़ी दिल आज़ारी हुई है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही 15 से 20 और व्लॉगर की सेम वीडियो वही फ़नी कंटेंट में नमाज की दिखा दूंगा, जिसमें उस गंजे बट का दोस्त मुनीब खान की भी वीडियो है, जो अपनी बीवी के साथ वो नमाज का सेम प्रैंक कर रहा है। ठीक है, मगर क्यों? मुनीब खान से व्यूज़ नहीं आने थे? किसी एबीसी व्लॉगर ने जो ये नमाज वाला फ़न वाला इंसिडेंट किया, उससे कोई नहीं आने थे? रजब भट्ट से आने थे। चढ़ जाओ रजब भट्ट पे,
ठीक है। रजब भट्ट वहाँ भी गलत, जाके माफ़ी अदालत अदालत में जाके अदालत अदालत से बरी हो भाई तू, माफ़ी मांग लीजिए, हमने माफ़ी मांग ली, ठीक है। और जी वो भी हो गया, ठीक है। फिर रजब भट्ट जैसे जाहिल ने एक और हरकत की, जाहिल है ना, जाहिल हमेशा जाहिलों वाली गलती करता है। पैसा आया है नया नया तो दिमाग ख़राब है, समझ ही नहीं आ रही किस तरह करें, ठीक है। कोर्स वाली बात हुई, ठीक है। ओ भाई, तुम्हें अपना डिफेंड ही करना नहीं आता। 135 लोग से ज़्यादा पाकिस्तान में ये कोर्स लोग बेच रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, जो तुम भी लगाना चाहते, लगा तुम भी चूना ही रहे थे, सब लगा रहे हैं, ठीक है। सब ये चूना लगा रहे हैं, तुमसे लोगों को तकलीफ़ थी, ठीक है। फ़ारूक खोकर 333 की फिर एंट्री होती है, जी वो तेरे से पर्सनल हुए हुए हैं कि भाई ये कोर्स बेच रहा है, चूना लगा रहा है। अब भाई तुझे इतना आवाम के पैसों का ख्याल है, जो 3500 और लोग कोर्स बेच रहे हैं, तो उनकी तरफ क्यों नहीं आता? जो तलहा रिव्यू तेरा बाप है, तेरा बाप ही लगता होगा फिर भाई, या तू उससे पैसे खाता है। वो भी कोर्स ही बेचता है भाई, और वो भी उतना ही पेंडू और जाहिल है जितना रजब भट्ट है। उधर कोई मसला नहीं है, हम तलहा के तेरे साथ हैं, ठीक है। ये हो गया, वो हो गया जी, वो कोर्स से भी वो विड्रॉ हो गए, वो भी शरीफ आदमी, ठीक है। भाई आप शरीफ भी हो तो शरीफ होना कोई गुनाह नहीं है, मगर आपको अपनी बात कहना आनी चाहिए आंखों में आंखें डाल के। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करो, ठीक है। और आपने, चले ठीक है जी, आप कंट्रोवर्सी से बचे, आपने कहा जी बाहर में जाए, ख़त्म होगी कहानी, ये भी ख़त्म होगी, ये भी ख़त्म होगी। वो क्रिश्चियन वाला एक जोक हुआ, ठीक है। आप उसी क्रिश्चियन को कहते हैं अपनी बाइबल उठा, आपको अगले दिन ही जाना चाहिए था उसके पास, ठीक है। मीडिया को ले के साथ जाना चाहिए था, सारे मीडिया को, उसे कहते बाइबल उठा, और क्या कि हर क्रिश्चियन, हम एक सर्वे करवाते हैं, हर क्रिश्चियन को पता है कि उन्हें ईसाई नहीं कहना पाकिस्तान में, ठीक है। बाइबल उठा के उनसे करवाता, तो ये दूध का दूध के हमें ईसाई ना को हमें तकलीफ़ होती है। और भाई ये सब मीडिया पे प्रमोट होने का मकसद था। हाँ, यही कोई ऑनरेबल किसी भी चर्च के, एक छोटे से चर्च के पास्टर या फादर जिन्हें कहते हैं, वो अगर पॉइंट आउट करते तो मैं सर आंखों पर कहता कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं। क्या बात वो ठीक थी कि नहीं कहना चाहिए जी, क्योंकि हर मज़हब का एहतराम लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। जिस तरह इस्लाम का लाजिम है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी का भी लाजिम है, ठीक है। मैं आपको बुक्स पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में दिखा दूंगा जिसमें वर्ड ईसाई लिखा हुआ है, मसीही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप उन्हें करेक्ट कराओ भाई। आप उस यूट्यूबर पे चढ़ गए हैं कि जी हम उस पर एहतजाज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर ऊपर से उसका वो कि वो जी वो भी कोई, कम चले उसको छोड़े हैं। और उसके साथ वो कौन लोग हैं? कब्ज़ा माफिया, फ्रॉडिये, फ़ारूक खोकर की तस्वीरें दिखा रहे थे। ये आसपास उसके सराउंडिंग में कौन है, और सबका बैकग्राउंड तो देख लें, सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो देख लें। मैं इस 333 वाले फ़ारूक खोकर की बात नहीं कर रहा, जो उस नोमी शेर गिला, उन पे कितनी एफ आई आर हैं, कितनी दरख्वास्तें हैं, उनके कितने मुतासरीन हैं, ये तो देख लें। नहीं, टाइम नहीं है ना, क्योंकि पर चढ़ना तो रजब भट्ट पे है, और वो तो जाहिल मतलब है। उसने चीज़ों को अच्छा सॉर्ट आउट किया, क्रिश्चियनिटी वाला भी, मगर लेट किया। भाई तू अगले दिन चला जा, सबसे बड़े गिरजा चौक में चला जा, सबसे बड़े चर्च में जा, उनसे मिल, उन्हें क्या मेरे से ये बात हुई है, आप मुझे बताएं इसका क्या हल है और मैंने क्या गलती की है, ठीक है। मुझे नहीं पता था, और एक वीडियो पहले जनरेट कर, ठीक है। और वीडियो को सीरियसली, भाई आपकी वीडियो सीरियस, आपका आपके टेक्सचर बताते हैं कि आप कितने सीरियस और नॉन सीरियस हैं। वो भी ख़त्म। फिर आपने एक, आपकी सबसे बड़ी गलती, आप सिद्धू मूसेवाला, भाई तुझे सिंगर पसंद है, ठीक है, तेरा उस्ताद किस चीज़ का है? उसने तुझे क्या पढ़ा दिया भाई? हमें भी पसंद है, पूरी दुनिया को पसंद है। ये जो आज जी वो सिख का गाना लगाया है, खुद उसी के गाने की वीडियो पे सारी अपनी वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, उसी के गानों पे सब ने सोशल मीडिया पे अपने टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। और आज ठीक है, आपको 295 का नहीं पता था, ठीक है, 295 का नहीं पता, ठीक है। और आपने वो नज़र आता है, ये लाइलमी है, ये नज़र आती है भाई।
आप इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हो? ठीक है, और आप किसी को अपील नहीं कर सकते, क्यों? उनका सियासी बैकग्राउंड ज़्यादा है, कब्ज़ा ग्रुप माफी है, ठीक है, और वो मुँह उठाते हैं, ठीक है। उनसे मेरा 3 सवाल है, 333 फ़ारूक खोखर साहब आपसे, ठीक है। आप जैसे लोगों की वजह से सलमान तसीर का कत्ल हुआ था इस मुल्क में, ठीक है। आपने 295C एक सेक्शन, एक बड़ा ही सीरियस इशू है जिसको आपने मजाक बना के रखा हुआ है, एक मजाक बना ली है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जिसने भी कलमा गो है ना, उसके लिए ये उतनी हुर्मत का मामला है जितना आपके लिए होगा। पता नहीं आपके लिए है भी कि नहीं, मुझे तो शक ही पड़ता है कभी कभी, ठीक है। आपके तो शलवार उतार के देखना चाहिए कि आपकी सुनते हुए हुई है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह का आपका हुलिया था, आप ही 1.5 साल पहले का अपना हुलिया देख लें, आपकी तस्वीरें अपनी लगा के देख लें, आप क्या थे, ठीक है। दूसरों की फैमिली व्लॉगिंग है, वो अपनी बीवी बहनें दिखाते हैं, और आप लोग बाहर फिरते हैं तो अपने भी घरों में कभी नज़र मार लें। मुलाजमों के साथ ही कुछ होता होगा, आपके साथ तो कुछ होता नहीं। फिर मेरे आपसे 3 सवाल हैं सीधे सीधे, ठीक है। आप कुरान पे हाथ रख के आप कहें कि आपको लगता है कि रजब भट्ट ने यही किया था, उसका मकसद ये था। आप कुरान पे हाथ उठा के ये हलफ दें, ठीक है। आपकी ज़ाती पसंदीदगी नापसंदीदगी का आंसर शामिल था इस वीडियो में। मज़हब के नाम पे आपने लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं की। कुरान पे हलफ देना है आपने, इन चीज़ों का कुरान पे हलफ देना है। दूसरा, आपको लगता है कि वाकई वो मज़हब को लेके नॉन सीरियस था रजब भट्ट? सब ने अपनी अपनी कब्र पे जाना है ना, सब ने अपनी अपनी कब्र में पढ़ना है, ठीक है। और यही वकील साहब फिर वो उठ गए हैं, उन्हें कि वो भी कुरान पे हाथ उठाएं, और उन्हें भी लगता है कि जी कि उसने इसीलिए किया था कि वो 295 को ख़त्म कराना चाहता है, या उसके कोई अज़ाइम थे 295 को लेके। और लास्ट बात रजब भट्ट के लिए, एक तो आप जाहिल हो भाई, और खुल के जाहिल हो। आपकी फैमिली व्लॉगिंग से कई जगहों पे आप कुछ इस तरह की हरकतें हैं, आपकी बहन की वीडियोस के साथ ये वो, जिस पे मेरा ज़ाती तौर पे आपसे बड़ा सख्त किस्म का इख्तलाफ है, ठीक है। आप जाहिल हैं, आपको वीडियो एडिटिंग में एक दफ़ा देखनी चाहिए अपनी वीडियोस, ठीक है, कि आप कहाँ गलती करते हैं, ठीक है ना। आपका माँ जी के साथ अपनी जो कंटेंट है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं, जो गलत हैं भाई, गलत हैं। माएँ सब की एक जैसी होती हैं, बहनें सब की एक जैसी होती हैं, मगर जहाँ गलत हो वहाँ गलत हो। दूसरा, आप जाहिल हैं, ठीक है। खुदा रहा, एक तो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें, और अपने साथ कुछ पढ़े लिखे लोगों का काफिला रखें जो आपको समझाएं बात को, ठीक है। बात को किस तरह फॉलो करना है, किस तरह ख़त्म करना है, ये तो मुझे तो लगता है आपके साथ जो है वो चाहते ही नहीं है, आप खुद चस्के ले रहे हैं सब, और जो वो आप पे उंगलियां उठा रहे हैं वो भी सिर्फ ये व्यूज़ का चक्कर है। फिर वो वकील साहब हैं जो एक, ठीक है, वो दोनों वकील हैं, उन्हें एक अच्छाई की मूरत बने हुए हैं सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, और कुछ भी नहीं। बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं भी आवाम की नज़र में रख दूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपना फेस दिखाने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके सामने आने की, ना हीरो बनने की, ठीक है। मैं एक आवाज़ आपको सुनाना चाहता था, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी करें। और वो एक और आखिरी बात आ गई फ़ारूक खोखर साहब के लिए हवाले से, आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? बदमाशी कल्चर आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? क्या क्या प्रमोट करते हैं आप? 333 क्या है कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम किसी के दूसरे मुल्क में जाके अटैक कर सकते हैं? और भाई गाजी में इल्म-दीन शहीद बनना है तो खुद अटैक कर जाके, और अब उसको मार और खुद फांसी चढ़ जा। ये पेड़ किलर रख लिए पैसे देके, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो तेरे में और दूसरे दहशत गर्दों में क्या फ़र्क है भाई? तू भी टेररिस्ट है। बहरहाल सबके अपने अपने माल है जी, जो मैं कहना चाहता था मैंने कह दिया। सबका अल्लाह निगहबान।